जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि सुबह 8 बजे चलता है और मंडे टू या सैटरडे से चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो भी एग्ज़ाम आपका वनडे होने वाला है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस भी ग्रुप में हैं उस वीडियो को उस ग्रुप में डालें। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। अभी तक जितने भी सेट हुए हैं उसका पीडीएफ और वीडियो वहाँ टेलीग्राम में उपलब्ध है। सुबह में 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है और आपको दोपहर में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो अगर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फॉर्म डाले हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी तक मैंने उसमें 26 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी कि 26 सेट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है। वहाँ से जाएँ और सारे पीडीएफ को डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। बिहार एसएससी में अगर आपने 110 प्लस नहीं करके आते हैं तो रिजल्ट होने की कहीं से संभावना नहीं है, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह मैथ रीजनिंग पर मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको जीके जीएस पर भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस ही आपका स्कोर आगे बढ़ाएगा। मैथ रीजनिंग मैक्सिमम लड़के के अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना है बिहार सचिवालय सहायक में। और बीपीएससी जो 67वीं का प्रीलिम्स का दोबारा एग्ज़ाम आपको 28 अगस्त को संभवतः होने की संभावना है, उसमें भी इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी तक मैंने 91 वीडियो सुबह वाला 40 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का डाल चुका हूं और आज मेरा 92 वीडियो यानी कि 92 नंबर वीडियो है। जो स्टूडेंट अभी तक शुरू से अंत तक जुड़े होंगे उनकी काफ़ी अच्छी जीके जीएस की तैयारी हो गई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अमेरिका यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था, यानी कि अमेरिका यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1783 को, ऑप्शन बी 4 जुलाई 1789 को, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1776 को और ऑप्शन डी 4 जुलाई 1784 को। ऑप्शन को कितनी कंप्लीटेड बनाया गया है सभी में 4 जुलाई है। ये सबको पता है कि 4 जुलाई को ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और ये कब हुआ था इस चीज़ को याद रखना है। तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और रूसी क्रांति आपको 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड को बोनियो का देश किसने कहा था। इंग्लैंड को बोनियो का देश किसने कहा था। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो इंग्लैंड के बोनियो का द्वीप किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नेपोलियन ने कहा था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी दांते और ऑप्शन डी नेपोलियन। तब पुनः जागरण का अग्रदूत क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी दांते को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है कि कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और उस समय भारत के वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय थे। क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
पाम एस्टन की बात करें तो 1857 के जब विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम एस्टन था। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछा गया था, यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? एशिया का मरीज, ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी जापान को और ऑप्शन डी चीन को। तो एशिया के मरीज आपको ऑप्शन डी चीन को कहा जाता है। श्रीलंका, पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है और भारत और चाइना को रेड मैकमोहन रेखा अलग करता है और रेड क्लिफ रेखा आपको भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और डुरंड रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लेनिन को, ऑप्शन बी पुतिन को, ऑप्शन सी स्टालिन को और ऑप्शन डी पेट्रोव को। तो आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी स्टालिन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? एशिया के मरीज आपको चीन को कहा जाता है और यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी फ्रांस को और ऑप्शन डी तुर्की को। तो यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पेट्रॉक, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी एजी ट्रांसले। मानववाद का संस्थापक इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पेट्रॉक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का खोज एजी ट्रांसले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी मुस्तफा कमाल पाशा और ऑप्शन डी नेपोलियन। तो राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नेपोलियन को माना जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? कानून की आत्मा, ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी दांते और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो कानून की आत्मा का लेखक आपको ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का रचनाकार कौन थे? डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी दांते और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक आपको ऑप्शन सी दांते थे और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रूसो को, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी दांते। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए सी मैकियावेली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट सफ़र चित्र के चित्रकार कौन थे? द लास्ट सफ़र, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी राफेल और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। द लास्ट सफ़र चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए।
क्वेश्चन नंबर 15, लिटिल कारपोल के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोल। ऑप्शन ए हिटलर को, ऑप्शन बी मुसोलिनी को, ऑप्शन सी बिस्मार्क को और ऑप्शन डी नेपोलियन को। तो लिटिल कारपोल के नाम से आपको ऑप्शन डी हिटलर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली का एकीकरण। ऑप्शन ए बिस्मार्क को, ऑप्शन बी गैरीवाल्डी को, ऑप्शन सी काउंट काबूर को, ऑप्शन डी जोसेफ मेजनी को। इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जोसेफ मेजनी। आज थोड़ा विश्व का इतिहास चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते होंगे, लेकिन 1 से 2 सेट रहेंगे। विश्व के इतिहास से बिहार के एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन। ऑप्शन ए गैरीवाल्डी, ऑप्शन बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, इस बात को पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी लाल कुर्ती के सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जार, ऑप्शन बी फराओ, ऑप्शन सी डच और ऑप्शन डी जेरुआ। तो रूस के शासक को किस नाम से जाना जा रहा है? तो ऑप्शन ए जार के नाम से रूस के शासक को जाना जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक जार एक चर्च, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जार निकोलस प्रथम, ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी जार निकोलस तृतीय और ऑप्शन डी जार निकोलस चतुर्थ। तो देखिए सब में जार निकोलस है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो एक क्वेश्चन काफ़ी ही टफ हो जाता है, ऐसे ऑप्शन जब बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी टफ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय के द्वारा यह नारा दिया गया था, एक जार एक चर्च एक रूस। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया था, इस समय प्रथम विश्व युद्ध पूछा जा रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपको 1914 में हुआ था और 1918 तक ये चला था। तो इस अमेरिका के राष्ट्रपति को पूछा जा रहा, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, और समापन पूछेगा तो उस समय भारत के वायसराय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पूछा गया अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ए जैक्सन, ऑप्शन बी कैनेडी, ऑप्शन सी रूजवेल्ट और ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वुडरो विल्सन था प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो मैंने अभी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सारे चर्चा किया है, यहाँ पर देशों की संख्या पूछा जा रहा है कि कितने देश भाग लिए थे। ऑप्शन ए 31 देश, ऑप्शन बी 34 देश, ऑप्शन सी 37 देश और ऑप्शन डी 41 देश। तो प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी मैं चर्चा किया हूँ कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई उस समय भारत के वायसराय कौन था, और युद्ध की समाप्ति हो रही थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन था। तो मैंने दोनों चीज़ की चर्चा किया हूँ, और प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, और समापन जब हुआ प्रथम विश्व युद्ध की तो उस समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत के वायसराय थे। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो सहायक संधि स्वीकार लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा, ऑप्शन बी
कोलंबस, ऑप्शन सी मैगलन और ऑप्शन डी नीनो डी कूना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी मैगलन होगा। मैगलन ही था कि समुद्र से और संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था और पहली बार भारत 1498 में आया था और दूसरी बार 1504 में आया था। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो और ऑप्शन डी मंजूर। तो मोनालिसा की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। राफेल एक लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 25, खुले द्वारा की गई नीति के प्रतिपादक कौन है? खुले द्वारा नीति के की गई प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी जॉन रे। तो खुले द्वारा नीति का प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जॉन रे है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चीन का विशाल दीवार के निर्माता कौन थे? चीन के विशाल दीवार जो था उसके निर्माता को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए सी हांगटी, ऑप्शन बी जीन पेंग, ऑप्शन सी डॉक्टर सन्यात सेन और ऑप्शन डी हिवेनसांग। तो चीन के विशाल दीवार का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सी हांगटी थे। चीन की मुद्रा की बात करें तो युआन है और जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है। कल ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक सभा में भाषण दे रहे थे वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 27, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? पीत आतंक ऑप्शन ए चीन को, ऑप्शन बी तुर्की को, ऑप्शन सी जापान को और ऑप्शन डी रूस को। तो पीत के आतंक के किस को जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। एशिया के मरीज कहेगा तो चीन को और विश्व का मरीज कहेगा तो तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? हिरोशिमा पर 2 बम गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त। वो दोनों बम का नाम क्या था? इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो 6 अगस्त वाला क्वेश्चन को पूछा है। ऑप्शन ए लिटिल बॉय, ऑप्शन बी फैटमैन, ऑप्शन सी टॉर्नेडो और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो 6 अगस्त का जो गिरा था उसे लिटिल बॉय कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। और वही 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिरा था उसे फैटमैन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी को जानकारी है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक में हुआ था 483 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में उनका जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। टॉर्नेडो एक चक्रवात है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांस राज्य की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस राज्य के क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए लुईस 14वां, ऑप्शन बी लुईस 15वां, ऑप्शन सी लुईस 16वां और ऑप्शन डी लुईस 17वां। तो फ्रांस राज्य की क्रांति के समय फ्रांस का शासक यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लुईस 16वां वहाँ के शासक था। क्वेश्चन नंबर 30, सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी? यानी सोवियत संघ मतलब रूस। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1926। तो सोवियत संघ की स्थापना पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1922 को हुआ था सोवियत संघ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और उन्होंने कर्नाटक में जो बेलगांव पड़ता है 1926 में ली कमीशन का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, 100 चूहों की अपेक्षा
एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसकी है? मतलब नारा दिया गया है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन ही उत्तम है, यह किसके द्वारा कही गई थी? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए रूसो के द्वारा, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी वाल्टेयर और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इस किसको कहा था, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन वाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों के जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन का जिंदगी जिए शेर के जैसे शासन करें। क्वेश्चन नंबर 32, मैं ही राज हूं और मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह युक्ति किसकी है? मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन और ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी लुईस 14वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लुईस 14वां। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इस कथन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रजातंत्र जनता के लिए शासन, यह युक्ति किसकी है? प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसकी युक्ति है? इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी नेपोलियन का, ऑप्शन सी जॉन कैनेडी का और ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन का, यह युक्ति है। प्रजातंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1655, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1688 और ऑप्शन डी 1668। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी 1668 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की बात करें तो हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए, जो कि बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड की बात, राजधानी की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 35, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इंग्लैंड में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1779 में हुआ था और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू एस्क्यू। तो दास कैपिटल का लेखक आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जिसको मैं रिपीट करता हूं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेपर में यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 37, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? रूस में बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति भी कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नाम को चेंज किया है, तो आप नाम चेंज किया तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो आप गलती करके चले आएंगे। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1924 में। तो रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था और उसी समय वह प्रथम अपना जनसभा बनारस में किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, दुनिया के मजदूर एक हो, एक नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो यह नारा किसने दिया था? तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी दांते ने और ऑप्शन डी पैट्रिक ने। तो बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मार्टिन लूथर को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 40, अमेरिका की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन को भी मैं आगे चर्चा किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस और ऑप्शन डी मैगलन। तो अमेरिका का खोज यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी क्रिस्टो कोलंबस के द्वारा किया गया था। वही भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था और वास्को डी गामा भारत में पहली बार केरल के कोची के कालीकट पर पहुंचा था और उसका स्वागत जॉमरीन ने की थी। और मैगलन पूरे विश्व का भ्रमण किया था समुद्री मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 41, आज के पीडीएफ में 41 क्वेश्चन थे, यानी कि मैं आज 41 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिया था? उसमें पूछा था प्रथम विश्व युद्ध में आपको 31 देश भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए हैं, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत 1939 से हुआ था और 1945 तक चला था। जब शुरुआत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और द्वितीय विश्व युद्ध के जब शुरुआती हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें कितने देश थे, तो इसमें आपको ऑप्शन है 61 देश थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 61 हुआ। इस तरह आज 40 क्वेश्चन का जो सीरीज चलता है उसमें 41 क्वेश्चन थे और 41 क्वेश्चन का चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह सीरीज साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, जल्द से जल्द जुड़े। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो भी चीज़ अभी चल रहा है। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम संभवतः अक्टूबर में होने की संभावना है, तो आप अभी से ही जोड़ों शोर से लग जाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइट होगा। सीटों की संख्या काफ़ी कम है और स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा। उससे अगर आपका कम नंबर आ रहा है तो मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी 2 महीना टाइम है, तो आप मेहनत अच्छे से करें और सफल जरूर रहें। सेट बनाएं और उसका डिस्कशन आप नहीं कीजिएगा तो आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सेट बनाने का सबसे सही तरीका होता है कि आप उसे अच्छे से डिस्कशन करें, जाकि आपके अगले सेट में नंबर बढ़ने की संभावना रहे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर आपको दोपहर में बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।